हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम के लिए इनकम टैक्स। तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो नाम सुन के ही घबरा जाते हैं कि भाई इनकम टैक्स है, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ पर हैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस आपको करना क्या है कि जो चीज़ हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, जो चीज़ यहाँ पर बताएंगे, उसको आप बहुत ही अच्छी तरह देखिए, समझिए, रिवाइज़ कीजिए और एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहें। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि हम करने को तो आपके लिए लाइव लेक्चर्स भी लेकर आ सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है भाई, मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया कि भाई इस टाइम पर क्लास होगी, आप लोग बैठे हुए हैं लाइव लेक्चर्स के इंतज़ार में। अब किसी वजह से भाई मुझे कुछ हो गया या मैं टाइम पर नहीं आ पाया तो आप लोगों का टाइम ख़राब हो रहा है। दूसरी बात यह है कि भाई आप जो है कॉलेज के भी लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तो एक साथ कॉलेज के लाइव लेक्चर्स करना, फिर थकने के बाद हमसे लाइव पढ़ना, तो ये तो देखिए प्रैक्टिकली आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपके लिए एक दूसरा रास्ता है। क्या है कि भाई आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म का फ़ायदा क्या होगा कि जिस टाइम पर भी मैं चाहूँ बहुत ही ईजीली आपको बनाकर वो वीडियो दे सकता हूँ। बस आपको क्या करना है कि दिन में जिस टाइम भी आप फ्री हों उस टाइम पर बिल्कुल सारे काम छोड़कर अपना मोबाइल या लैपटॉप निकाला, अपना एक आपने रजिस्टर निकाला और बैठ गए हमारे साथ पढ़ने के लिए। ठीक है ना। देखिए, तीन तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। एक तो वो लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, जो यहाँ पर हमसे पढ़ रहे हैं, वो तो मेरी जान है, वो लोग हमारी फैमिली हैं, तो उनको 2 मिनट में साइड में रख रहा हूँ। आप लोगों से अभी हम बात करेंगे। एक स्टूडेंट हमारे पास वो हैं जो दुनिया भर में सब जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स, हो सकता है इस चैनल से पढ़ा हो, तो वो लोग जानते हैं कि हम किस तरह पढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमने भाई ये देखा कि मैथमेटिक्स में भी सभी के 98, 97, 95 मार्क्स हैं, बड़ी खुशी हुई। इसी तरह से इनकम टैक्स में माशाल्लाह जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का रिजल्ट था तो 95 हाईएस्ट गए 2-3 लोगों के हमारे यहाँ से, बड़ी खुशी होती है। और थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स वो हैं जो हो सकता है हमें जानते नहीं हो या कभी उनसे हमारा इंटरेक्शन ना हुआ हो। तो सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं कहने वाला हूँ। तो बात दरअसल ये है कि जब भी आप लोग यहाँ आएंगे कोचिंग अटेंड करने के लिए, उस टाइम अगर आपका वो रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन्ड होगा तो आपके लिए एक सरप्राइज़ हम देंगे। सरप्राइज़ कब मिलेगा? पहले मैं आपका रजिस्टर देखूंगा, अगर वो प्रॉपर फॉर्म में बना हुआ है, प्रॉपरली आपने उसको मेंटेन किया हुआ है, और सिर्फ मेंटेन नहीं करना, अगर जो उसके अंदर लिखा है आपने वो भी आपको समझ आता है कि आपने उसमें क्या लिखा है, जब भी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप बता पाए, तो एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए रहेगा। वो जब की बात है जब कभी कोचिंग स्टार्ट होगी। अभी तो फ़िलहाल हम ऑनलाइन आपको सभी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। और बात क्या है भाई, देखिए और बात ऐसी है कि हम जो हैं आपके ही साथ के हैं, हम लोग सेम एज ग्रुप के हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा तो ये सोचकर पढ़ाऊँगा कि अगर आपकी जगह मैं उधर बैठा होता तो मैं किस तरह समझ पाता या फिर मुझे किस तरह समझ में आता। अगर मैं ये सोचकर पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा पाऊँगा, बहुत अच्छी तरह समझा पाऊँगा। ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि हम जो पढ़ेंगे वो स्पेशली बीकॉम को नज़र में रखते हुए पढ़ेंगे। आपको इंशाल्लाह इतना करवा दिया जाएगा कि एग्ज़ाम में जिस तरह प्रीवियस ईयर का हमारा रिजल्ट है 95 मार्क्स हाईएस्ट गए थे, इसी तरह इंशाल्लाह आपके 95, 96, 97 आ सकते हैं। तो करना क्या है, रेगुलरली आप इन लेक्चर्स को देखिए, समझिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहें। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की अपनी क्लास इनकम टैक्स की बीकॉम के लिए। चलिए देखिए, बिल्कुल बेसिक्स जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, सारे कंसेप्ट और डेफिनेशन और मीनिंग समझ लिए, फिर आपको इनकम टैक्स में कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए आइए देखिए, अगर मैं बात करूं टैक्स की, ठीक है ना, तो हम सभी ने पढ़ा है कि भाई टैक्स जो है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है जल्दी बताइए। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन आप किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो टैक्स पेयर है वो अपना टैक्स खुद ही पे करेगा, वो अपना टैक्स किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता, इतनी सी बात है। तो जिसका बर्डन शिफ्ट ना हो सके, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इसी का एग्जाम्पल है हमारा इनकम टैक्स।
कि भाई जिसकी इनकम है वो अपनी इनकम पर खुद टैक्स देगा। इसी तरह है वेल्थ टैक्स, ठीक है ना। ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके, डायरेक्ट टैक्स के। ये सभी हमें बता भी है भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर भी रिवीजन के लिए बता रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। यानी कि टैक्स की लायबिलिटी बनती तो किसी की है लेकिन वो किसी और से पे करवा देता है। जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना टैक्स किससे पे करवाते हैं, हमसे। हमें पता नहीं होता कि जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं उसमें जो एमआरपी होती है उसमें बहुत सारे टैक्सेस भी लगे होते हैं। कभी आप देखिएगा कुछ भी परचेज कीजिए, सपोज कीजिए मैंने मार्कर खरीदा, इस पर भी लिखा होता है कि आप 25 रुपये का है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो क्या होते हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हम उनको पे कर देते हैं। और ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये हमें पता होता है कि हमारी जेब से पैसे अलग से जा रहे हैं टैक्स के, तो इसमें हमें देने में दुख भी होता है। ओ भाई साहब इतने रुपए कमाए थे, इतने रुपए चले गए। तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इसमें दुख भी होता है पे करने में। और ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना पे कर रहे हैं, तो बिना दुख के बिना दर्द के हम उसको पे कर देते हैं। भाई आप मूवी देखने गए सिनेमा हॉल में, वहाँ पर उसका टिकट है 200-250 रुपये का, तो आपने दे दिए, आपको एंजॉय करना था, आपको ये पता ही नहीं था कि उसमें पता लगा साहब अगर लिखा हुआ देख लें तो देखेंगे 100 का टिकट है, पता लग रहा साहब 50 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये किस चीज़ के हैं, टैक्स के। तो देखोगे अच्छा है 100 रुपये का टैक्स, 80 रुपये का टैक्स, इतना टिकट है, इतना टैक्स, तो फिर दर्द भी होगा। अब क्या होता है, अच्छा इतने ले भाई साहब स्वाइप कर दे, हो गया काम, ठीक है ना, कार्ड दे दिया उसे, वहाँ बैठ गए मूवी देखने के लिए, आ गए, पता ही लगा कितने पैसे दे के आए। रोज़ सुबह से लेकर शाम तक इतनी चीज़ें खरीदते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा दे देते हैं। इतना डायरेक्ट टैक्स कोई नहीं देता होगा जितना क्या देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल क्या है भाई, फिलहाल तो हमारे पास एक सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा है जो कि क्या है, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिलहाल इसका, सभी को नाम पता ही है इसका। तो ये तो बात हो गई भाई कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और समझने शुरू करेंगे कि भाई ये जो इनकम टैक्स हम पढ़ने वाले हैं, जो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आ रहा है, ये असल में है क्या, और लोग इससे इतना घबराते क्यों हैं भाई, ये अल्लाह जाने पता नहीं क्या मसला है। घबराने की बात तो ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत से बचना चाह रहे हैं तो आपको डरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं और आप मेहनत करने को भी तैयार हैं तो फिर आपको डरने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भाई आप ये सोचिए कि जन्नत में सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाह रहा, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। जब भाई जब मरोगे तभी तो जन्नत में जाओगे। इसी तरह से अच्छे मार्क्स तो सब लेना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाह रहे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना आपको पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। तो जो लोग अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह वो सभी लोग मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, तो इसमें दो वर्ड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक है इनकम, है ना, और एक है टैक्स। अब आप पहले मुझे बताइए कि टैक्स क्या है। सबने सुना होगा भाई इतना टैक्स दिया, इतना टैक्स दिया, टैक्स है क्या। तो टैक्स क्या है, ये गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। गवर्नमेंट के लिए क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। टैक्स क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज imposed on any taxpayer by the government, imposed on a taxpayer by the government। बात समझ में आ रही है, अपने आप में पूरा क्लियर है कि भाई ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। टैक्स देते हैं हम, गवर्नमेंट की इनकम होती है, और ये एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो कि गवर्नमेंट इंपोज करती है किस पे, किसी टैक्स पेयर पे। टैक्स पेयर कौन, टैक्स देने वाला। बात खत्म हो गई भाई, टैक्स समझ में आ गया टैक्स क्या होता है। इनकम की बात कर रहे हैं। अब इनकम को समझने के लिए जब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, तो हमारे पास है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961।
इस पूरे एक्ट में, जबकि इसका नाम इनकम टैक्स है, कहीं भी इनकम को डिफाइन नहीं किया गया है। ये नहीं बताया कि भाई इनकम का मीनिंग क्या है। तो फिर हमें पता कैसे लगेगा भाई कि इनकम क्या है? समझिए भाई, तो इनकम को डिफाइन तो नहीं किया गया, लेकिन इनकम का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। इनकम का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप ये बता सकते हैं कि भाई अच्छा ये सब चीज़ जो है ये इनकम होती हैं। तो क्या है, चलिए आप समझते हैं कंसेप्ट ऑफ इनकम। कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिसको समझ में ही नहीं आया कि भाई इनकम होती क्या है, वो इनकम पर टैक्स कैसे लगाएगा। ठीक है ना। समझिए, ये कहा गया कि इनकम होने के लिए आपके पास एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए। डेफिनेट सोर्स यानी कि पता हो कि इनकम आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, पैसा जो है वो कहाँ से आया है, वो क्या होगी आपकी एक डेफिनेट सोर्स उस इनकम के जनरेशन की। फिर ये कहा गया कि भाई चाहे आप जो इनकम अर्न करते हैं वो आप लीगली करते हो, चाहे वो आप इलीगली करते हो, गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है। वो देखिए कि अच्छा आपके पास पैसा, ओहो पैसा कमा रहे हो, लाओ बेटा टैक्स दे दो। तो इससे मतलब नहीं है कि चाहे लीगली लिया हो या आपने इलीगली लिया हो। फिर आगे चल रहे हैं, ये कहा कि भाई चाहे आप रेगुलरली अर्न करते हो, चाहे आप उसको इररेगुलरली अर्न करते हो। ठीक है ना। रेगुलरली का मतलब भाई मंथली, डेली, हाफ ईयरली, किसी भी तरह से अगर आपको रेगुलर वे में पैसा मिल रहा है तो क्या कहेंगे, रेगुलर इनकम। इररेगुलर का मतलब कभी कभी पैसा मिल जाता है, पता नहीं कैसे मिल रहा है, जो भी है, लेकिन वो क्या है, इररेगुलर वे में मिल रहा है। ठीक है ना। तो हम कंसेप्ट समझाते हैं आपको इनकम का, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसी तरह आप शॉर्ट में उनको लिखते जाइए। ठीक है ना। चलिए सुनिए, सबसे पहले हमने क्या कहा कि भाई इनकम की कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ लेंगे कि किस किस जगह से कैसे कैसे आपको इनकम हो सकती है, तो बस वही सब मिला के हम इनकम मान लेंगे। ठीक है। क्या कहा कि इनकम होने के लिए एक डेफिनेट सोर्स ज़रूरी है, इनकम को लीगली और इलीगली आप अर्न कर सकते हैं, इनकम को आप रेगुलरली और इरेगुलरली अर्न कर सकते हैं, और क्या कहा कि भाई इनकम को आप लमसम में, यानी कि एक साथ कहीं से बहुत सारा पैसा मिल गया, वो भी आपकी इनकम है। और क्या कहा कि चाहे वो इनकम आपकी इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो। भाई चाहे इंडिया में कमाया हो या बाहर कमाया हो, वो भी इनकम है। अभी उस पर टैक्स देना है या नहीं देना उसकी बात नहीं कर रहे, बात ये हो रही है कि इनकम क्या क्या है। ठीक है ना। आगे आप लोग देखेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनकम जो है मॉनेटरी फॉर्म में ही हो। भाई ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं से 50 रुपये कमाए तो वही आपकी इनकम है। हो सकता है कि आपको इनकम मिली हो काइंड में, काइंड मतलब आपको कुछ ऐसी फैसिलिटी मिली हो, तो वो भी आप इनकम की फॉर्म में ही मानेंगे। ठीक है ना। कैसे होगा वो अभी आगे पूरे चैप्टर्स हैं, उनमें आप समझ लेंगे। फिलहाल क्या समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी फॉर्म में हो, या आप काइंड में भी ले सकते हैं। और क्या है भाई आपके पास कि रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट एन इनकम। अभी तो कह रहे थे इनकम क्या क्या है, अब हम कह रहे हैं कि इनकम क्या नहीं है। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, आपने अपनी जेब से 100 रुपये खर्च किए, वो रात में आके पापा ने आपको वापस कर दिए। भाई सुबह आपने खर्चा करा, रात में पापा से ले लिया, भाई मेरे जेब से जो है 100 रुपये खर्च हुए थे, तो ये इनकम थोड़ी है। या फिर आपने खर्च किया, आपके एम्प्लॉयर ने आपको वापस दे दिया, तो इस टाइप से कोई भी चीज़ें वो इनकम में नहीं आएंगी। ठीक है ना। तो जो आपने खर्च किया उसको रीइंबर्स कर लिया, यानी कि किसी से वापस ले लिया, तो वो इनकम में नहीं गिना जाएगा। ठीक है। और सुनिए भाई, पिन मनी इज नॉट एन इनकम। क्या नाम लिया जा रहा है, पिन मनी, कि भाई ये पिन मनी क्या है। अभी सबको याद आ जाएगा। देखो अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो आपकी मम्मी के, हमारी मम्मी के पास कितना कितना पैसा निकला था बताओ। तो मम्मी कहीं से कमा के ला रही हैं, मम्मी की वो सेविंग्स थी। कैसे सेविंग की थी उन लोगों ने, जो उनके हस्बैंड या आप लोगों के पापा जो हैं, जो मम्मी को घर के खर्च के लिए पैसे दिया करते थे, उसमें वो कुछ अपने लिए सेव कर लेती थी, है ना। तो जो हाउस वाइफ अपने हस्बैंड की पैसों में से जो वो रेगुलर खर्चे के लिए मिलते हैं उन्हें, जब उनमें सेव कर लेती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पिन मनी। याद रहेगा। तो कह रहे हैं ये भी इनकम नहीं है। ठीक है ना। और सुनिए, एक बात हो रही है डिस्प्यूटेड इनकम।
डिस्प्यूटेड इनकम। भाई डिस्प्यूटेड इनकम क्या है? आपको दो लोग हैं, ये नहीं पता कि ये इनकम जो है किसके नाम से है। भाई ये है कि मिस्टर ए ने रिसीव कर ली है, रिसीव किसने कर ली है? ए ने, लेकिन बहस इस बात पर चल रही है कि इनकम तो बी की होनी चाहिए थी, समझ रहे हो ना? तो अब ये डिस्प्यूटेड इनकम कहलाएगी। अर्न या रिसीव किसने की है? ए ने, लेकिन क्या बहस चल रही है कि बी की होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये डिस्प्यूटेड इनकम है, जब तक जिसने रिसीव करा है ना उसकी इनकम मानी जाएगी। जब ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, जब एक्चुअल पता लग जाएगा कि है किसकी, तब उसकी मानी जाएगी। फिलहाल अभी वो इनकम किसकी है? जिसने रिसीव किया है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिनसे आप समझ पा रहे हैं कि भाई इनकम क्या है। तो इनकम क्या है? कोई भी पैसा या तो आपको मिले मॉनेटरी फॉर्म में, या फिर आपको काइंड में, या फिर सर्विसेज मिल जाएं, ठीक है ना, कुछ काम करने के बदले में, चाहे वो, और उनका डेफिनेट सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। सोर्सेज क्या है अभी हम बात करेंगे। लीगल हो या इलीगल हो, गवर्नमेंट के लिए कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे टैक्स चाहिए। रेगुलर हो या इरेगुलर हो, इंडिया में हो या बाहर हुई हो, पिन मनी हमने आपको समझा दिया। और डिस्प्यूटेड इनकम की बात अभी हो गई। तो ये तो बात हो गई कि भाई इनकम क्या है। अब हम आगे चल रहे हैं थोड़ा सा, और ये देखते हैं कि इनकम आप कहाँ कहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप जितनी बातें अब तक मैंने आपको बताई हैं, जो कुछ आपको समझाया गया है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको सभी बातें क्लियर हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स अगर रह जाएं, तो आपके पास कमेंट सेक्शन तो है ही अपनी बात कहने के लिए। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है कि जब तक हम यहाँ पर हैं, तब तक आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जाना है हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का एक लिंक दिया है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और वहाँ पर आप पर्सनली मुझसे अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप वहाँ पर मुझसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा पूरी जितने भी लोगों के डाउट्स हैं वो सभी को क्लियर कर पाऊँ, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने आपसे क्या कहा कि हम ये देख रहे हैं कि भाई इनकम को कहाँ कहाँ से अर्न किया जा सकता है। इनको हम कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। ध्यान रखिएगा, सोर्स का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा, दूसरी बात ये भाई, जो आपका एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, या कोई भी जो एक्ट्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, उनके हर टॉपिक के लिए हम आसान वर्ड में क्या कह रहे हैं, हर टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ सेक्शंस होते हैं। अब मैं यहाँ पर सारे सेक्शंस लिखूँ, इस बात की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन बातें हैं वो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उनकी ही हेल्प से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँ भाई मुझसे बहुत कुछ आता है, सारी बातें लिख दूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वो समझो। हेड्स कितने होते हैं? 5। हेड्स कितने होते हैं? 5, यानी कि 5 जगह से आपको पैसा मिल सकता है, इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन सी 5 जगह हैं भाई? पांच हेड्स है, समझिए भाई। सबसे पहले आप देखिए, आपके मम्मी पापा बड़े भाई वगैरह कहीं हो सकता है जॉब करते हो। तो जब कोई कहीं जॉब करता है तो जो उसको इनकम मिलती है उसका एक स्पेसिफिक नाम है। क्या नाम है? उसको हम सैलरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला हेड जो है उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरी कब होगी? जब जहां पर एक रिलेशन क्रिएट हो रहा होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। एक मालिक होगा, एक उसका सर्वेंट होगा, नौकर होगा। नौकर ही कहा जाएगा जब उसको पैसे मिल रहे हैं काम करने के, तो उसको एम्प्लॉय कहेंगे। और जब एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। चाहे वो एम्प्लॉय कोई भी हो, स्वीपर से लेकर कहीं का सीईओ, कोई भी हो, जिसको भी सैलरी मिलेगी, अगर सैलरी मिल रही है तो इसमें जाएगी भाई इनकम फ्रॉम सैलरीज में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। दूसरा क्या है भाई? किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है भाई साहब, उसके बाप दादाओं की इतनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि उसे तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ क्या करता है कि लोगों को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे देता है। लोग वहाँ रहते हैं और बदले में उसका किराया देते हैं, रेंट देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह की इनकम है भाई। आप पैसा कमा रहे हो बैठे बैठे, बस आपने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है। इसका भी एक नाम है, इसको कहेंगे इनकम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रेंटल इनकम की। रेंटल इनकम, जो पैसा आपको किराए के तौर पर मिला वो सब आपकी इनकम है, आपने यहां लिख दिया। और बताइए भाई कहां से पैसा आ सकता है? तो और क्या हो सकता है, आपने जो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी ना, अब रेंट पर देके थक गए, बोले यार कहाँ बार बार 10,000 रुपये महीना मिलता है, मैं बेच दे रहा हूँ इसे, एक साथ करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो जब आप उसको सेल कर देंगे प्रॉपर्टी को, या फिर आप किसी भी एसेट को जब सेल करेंगे, तो उस पर भी तो आपको इनकम होती है। भाई आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी हो 1 लाख की, छोटा बात कर रहे हैं ज़रा, उसे आपने बेच दिया 1.5 लाख में, आसान रखने के लिए। प्रॉपर्टी छोड़ो, आपने कोई एसेट, एक मशीन खरीदी 1 लाख की, खरीदी 1.5 लाख में बेच दी, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। गवर्नमेंट करी अच्छा 1 लाख की ली, 1.5 लाख में बेच दी, 50,000 का प्रॉफिट, लाओ भाई टैक्स दे जाओ। तो क्या कहेंगे इसको? इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, है ना। तो कैपिटल गेन में क्या बात हो रही है, यहां पर तो क्या था, जो आपने प्रॉपर्टी बेची तो कैपिटल गेन में, अगर उसको रेंट पर दिया था तो हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। तो एसेट्स को सेल करके जो इनकम होगी, है ना, सेल करने से, उसको हम कहां डालेंगे? कैपिटल गेन में। आगे बात हो रही है भाई, और 2 बचे अभी, और आपने कहा भाई और कहां से पैसा आ सकता है, और कहां से पैसा आ सकता है? तो एक सोर्स आपको और मिलेगा जहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो क्या है कि भाई किसी का बिजनेस है। यहां तो क्या था कि आप किसी के लिए काम कर रहे थे, अब आपका अपना खुद बिजनेस है, या आप प्रोफेशनल हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, आप डॉक्टर, टीचर, लॉयर हैं, या आपका बिजनेस है ना, तो उससे भी तो आपको इनकम अर्न होगी, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे भाई? उसके लिए अलग हेड बनाया गया, क्या नाम रखा उसका? इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम किससे हो रही है आपको? प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसको शॉर्ट में आप कहेंगे PGBP, यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एक बात समझ में आ गई? तो यहां तो किसी के लिए काम कर रहे थे, यहां पर अपना खुद का बिजनेस है, या आप खुद एक प्रोफेशनल हो, अपनी सर्विसेज लोगों को देते हैं, उसके बदले में वो आपको फीस दे जाते हैं, ठीक है ना। एक और बचा। अब गवर्नमेंट परेशान है, बहुत देर सोच रही है और क्या हेड बनाए, और क्या हेड बनाए, कुछ याद ही नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग दुनिया भर के पैसे कमा रहे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई सट्टा खेल रहा है, गैम्बलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, एक हॉर्स रेस हो रही है उसमें पैसा लगा दिया, लॉटरी खेली आए, KBC खेलने पहुंच गए, 1 करोड़ रुपये जीत लिए। अब गवर्नमेंट कह रही है कहाँ कहाँ से नाम लाए यार। अच्छा KBC आप खेलने गए तो ना तो वो आपकी सैलरी है, रेंटल तो है ही नहीं, कुछ बेचा भी नहीं है, बिजनेस आपका है नहीं भाई कि रोज आप ये काम करते हो, है ना, क्या रोज आप जो है KBC खेलने पहुंच जाओ, तो ये बिजनेस तो है नहीं आपका। अब क्या करें? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल नाम बना दिया, कह रहे हैं इसको कह दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज कह रहे हैं इन 4 के अलावा जो कुछ दुनिया भर का बचा, कोई सा भी काम कर लो, उससे अगर पैसा आ रहा है, कह रहा है यहां लाके डाल देना। इसको कहते हैं रेसिडुअल हेड। रेसिडुअल, बचा कुचा, कह रहे हैं जो कुछ बचा, जितने दुनिया भर के काम तुम कर सकते हो कर लो, इनके अलावा अगर हो रहे हैं तो इसमें लाके डाल देना और हमसे आके टैक्स लगवा लेना। सही है। ये क्या थे? हेड्स ऑफ इनकम। सोर्सेज की बात नहीं करी मैंने अभी। सोर्सेज क्या होते हैं भाई? इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकता है आप एक से ज्यादा जगह काम कर रहे हो, तो ये आपकी फिर सैलरी आने की सोर्स हो जाएगी। भाई मेरे 2-3 जगह काम करता हूं, 2-3 जगह से सैलरी आती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास 10 प्रॉपर्टी हैं, 10 किराए पे दे रखी हैं, 10 जगह से पैसा आ रहा है, तो 10 सोर्स हो गए हाउस प्रॉपर्टी के। हेडिंग तो एक ही रहेगी ना, 10 जगह से आ रहा है, 10 प्रॉपर्टी से आ रहा है। कैपिटल गेन
50-60 एसेट थे, सब बेच दिए, तो ये सोर्स हो गए। प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बहुत अमीर हो भाई साहब, 10 बिजनेस चल रहे हैं, सब जगह से पैसा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सोर्स। और अदर सोर्स तो नाम ले रहा है, कह रहा है भाई और हमें समझ में नहीं आ रहा, जहां से भी ला रहे हो सब ला के डाल दो और टैक्स लगवा लो हम पे। एक चीज जो बतानी रह गई है आपको कि इनकम जो है, अभी पढ़ा ना आपने कंसेप्ट ऑफ इनकम, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अब आप जरा 5 से 10 सेकंड इस लेक्चर को पॉज करके सोचिएगा और सोच के मुझे बताइए कि अगर इनकम निगेटिव हो तो उसको आप क्या कहेंगे। सोच लो आराम से, पॉज कर देना। तो मैं ये मान रहा हूं कि आपने पॉज करके सोच लिया होगा और कमेंट सेक्शन में आपने बता दिया होगा। अब मैं देख रहा हूं कितने लोगों का आंसर सही है। तो सही आंसर क्या है कि निगेटिव इनकम को आप क्या कहते हैं? लॉस। बताओ, सही बात है बिल्कुल भाई। अगर माइनस में जा रहा है तो लॉस है ना, पॉजिटिव है तो इनकम है, निगेटिव है तो लॉस है। अब देखिए एक बात जो आपको बतानी है कि जो हेड्स ऑफ इनकम है, इनका अगर आप सम कर लेंगे, यानी कि सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस कैपिटल गेन प्लस पीजीबीपी और प्लस अदर सोर्स, जितनी भी आपने इनकम अर्न की है पांचों हेड को मिला के, उनका जब आप सम कर लेंगे, जब आप उन्हें एक जगह ले लेंगे, तो हम उसको कहते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। यानी कि टोटल आपने पांचों हेड से मिलाकर कितना अर्न किया। इसमें से फिर हम डिडक्ट कर देते हैं कुछ डिडक्शंस। डिडक्शंस यार बहुत सारे हैं, कहां से कहां तक हैं? सेक्शन है इसका 80C से लेकर 80U तक, इतने सेक्शंस लिखे हुए हैं। और फिर जो बचता है उसको हम कहते हैं टोटल इनकम। इस पर हमें टैक्स देना होता है, टैक्सेबल इनकम कह लीजिए। तो इस पर हमें टैक्स देना होता है। गवर्नमेंट ने कहा पहले बताओ टोटल कितना कमाया है, हमने बताया भाई इतना कमाया है। फिर हम कहेंगे कुछ छूट दे दो, तो उसने कहा ठीक है रुको ज़रा, डिडक्शन लिखे हुए हैं 80C से लेकर 80U तक। फिर जो बचा वो हमारी टोटल इनकम है या फिर टैक्सेबल इनकम है, और इस पर हमें टैक्स देना होता है। तो आज हमने देखा कि भाई इनकम टैक्स का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो क्या है। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में हमने बताया कि इसमें कहीं भी ये बता ही नहीं रखा कि भाई इनकम क्या है, कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा है इनकम को, लेकिन इनकम का कंसेप्ट समझाया हुआ था कि इनकम किसको कहेंगे, है ना। लीगली हो, इलीगली हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, पिन मनी को इनकम नहीं कह रहे, सारी बात थी। क्या है इनकम क्या नहीं है सब आपने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि इनकम कहाँ कहाँ से अर्न की जाएगी, तो उसको हमने कहा हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड बता दिए, इन सबको सम कर लो तो भाई GTI बन गई, ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन हटा दो तो क्या बचेगी? टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। आई होप ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, या फिर आप जा सकते हैं हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में। वहाँ पर आपको एक लिंक दी गई है जो कि डायरेक्ट आपको कहाँ ले आएगी? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पर आप बहुत ईजिली पर्सनली मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। और क्या बात है भाई, देखिए ये जो हमारा इनकम टैक्स है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आपको पूरा ही जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कम से कम वो तो आपको समझनी ही पड़ेंगी। समझाने के लिए हम खड़े हुए हैं, लेकिन जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तो आप न्यूमेरिकल पार्ट पर नहीं जा सकते, है ना। तो अब आपको करना क्या है कि जो कुछ आपको समझाया जाएगा आप रेगुलरली उसको देखिए, समझिए, अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते रहें, और साथ ही साथ जो बुक आपके पास है उससे भी आप रीडिंग कर सकते हैं। देखिए बुक से रीडिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि आप ये समझ पाएंगे भाई बुक में क्या लिखा हुआ है और बुक आपसे क्या कहना चाह रही है। मोटी मोटी बातें यहाँ पर समझा दी गई हैं, लेकिन बुक से पढ़ना भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए 95 मार्क्स सब लाना चाह रहे हैं, 100 मार्क्स सब लाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तो फिर थोड़ी हो जाएगा, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मेहनत आप कर रहे हैं, साथ में हम आपके साथ हैं, पूरी मेहनत इंशाल्लाह करवाई जाएगी आपको। आप सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो लोग एंड तक हमारे साथ हैं, जिन लोगों ने पूरा लेक्चर देखा है, इसका मतलब भाई वो लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाई शोएब भाई यहाँ पर हैं, वो हमको अच्छी से अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। और सबसे खुशी की बात क्या है कि आप यहाँ पर अलीगढ़ के बेस्ट कॉमर्स कोचिंग के चैनल पर हैं। तो इसका फ़ायदा आपको क्या रहेगा कि जब ये बेस्ट चैनल हम आपसे कह रहे हैं, तो जो भी रिलायबल डेटा है, जितनी अच्छी तरह मैं आपको समझा सकता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि भाई अच्छी से अच्छी तरह आपको मैं समझा पाऊँ। आपको सिर्फ क्या मेरा साथ देना है कि रेगुलरली अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट जब आपको नॉलेज मिल रही है
तो उसको शेयर कीजिए। अच्छी बात है भाई, सब तक पहुँचे नॉलेज, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।